हेलो गाइस। आज की क्लास में हम बात करेंगे जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, जॉब कॉस्टिंग अगर हम टैली प्राइम 5.0 में अगर प्रयोग करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। आज की क्लास में बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं जॉब कॉस्टिंग आखिर होता क्या है, या एक लाइन में कह सकते हैं जॉब कॉस्टिंग किस चिड़िया का नाम है टेली प्राइम में, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं जब कोई व्यक्ति कोई प्रोजेक्ट लेता है, यानी एक लाइन में कह सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्टर जब कोई प्रोजेक्ट लेता है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी लागत लगती है, जैसे वेजेस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, गुड्स हो गया, इटीसी एक्सेट्रा, और भी जितने भी हमारे खर्च लगते हैं, इसके अलावा साथ ही साथ उसका अपना जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उसमें ऐड करने के बाद सामने वाली पार्टी को, यानी जिससे वो क्या करता है प्रोजेक्ट लिया होता है, उस उससे उन सभी एक्सपेंसेस और इनकम को लेना ही मेरा क्या कहलाता है, जॉब कॉस्टिंग कहलाता है। बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जॉब कॉस्टिंग को किस प्रकार से करेंगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा गया टेकिंग ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट अगर कोई देते हो तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, प्रोजेक्ट किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है टेली प्राइम में, ये एग्जांपल के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैली में। तो इस टैली में ले जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमने हेडिंग डाला हुआ है हाउ टू मेंटेन जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग को अगर हम टैली प्राइम 5.0 में अगर क्या करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ लेजर्स हैं जो कि हमको आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर्स बनाना पड़ेगा, लोकेशंस बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम्स भी बनाना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की मदद से हम क्या करने वाले हैं, जॉब कॉस्टिंग को मेंटेन करने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं सबसे पहले आपको टैली की ओर। जैसे हम टैली में लेकर चलेंगे, टैली में आते ही हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट कंपनी करना है शुरू से। जैसा कि हमने बताया था जीरो टू हीरो, यानी जीरो टू हीरो तभी आप बन सकते हैं जब स्टार्टिंग से देखेंगे। तो हमने स्टार्टिंग से बनाया ताकि कोई भी शुरू से देख कर आराम से प्रेडिक्टर को कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे आते ही हमारे सामने इस प्रकार का कंपनी आ जाएगा, और यहाँ पे जिस भी नाम से आपको कंपनी बनाना हो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एबीसी कंपनी नाम का हमने क्रिएट कर लिया। और ये कंपनी जहाँ के भी होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, उसका एड्रेसेस डाल देंगे, और उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेट लेना कंपलसरी है, यहाँ से स्टेट हम ले लेंगे। उसके बाद कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल कर आएगा। तो ये आ चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फीचर्स इनेबल्स करने हैं जो कि बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर्स, यहाँ लिखा है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इसे हमको क्या करना है, यस है। और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे इनेबल बिल वाइज एंट्री भी यस है, तो इसको हम यस रखेंगे, और इसके बाद इसको भी हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। उसके बाद इंटर करते करते आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, क्या बोल रहा है, इनेबल जॉब कॉस्टिंग। इस ऑप्शन को भी क्या करना है, यस करना है। यस करते ही हमने क्या करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ऐसे कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपनी विद फीचर्स इनेबल्स हो जाएगा। तो पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे फीचर्स इनेबल्स किए जाते हैं, हमने बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करने हैं, काफ़ी ज़्यादा लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो देख सकते हैं कि आपके सामने ये इतने सारे लेजर्स हैं, इन सभी लेजर को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टेप लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट में चलना है। क्रिएट में जाने के बाद हमको क्या करना है, लेजर्स बनाने हैं। लेजर्स में आने के बाद हमको कौन कौन से लेजर बनाने हैं, तो हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज बनाते हैं, और परचेज को डाल देते हैं परचेज के अंदर, कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। दूसरा जो लेजर्स हमको क्रिएट करना है, हमको बनाना है क्या, सेल्स का। तो हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे, और सेल्स को क्या करेंगे, सेल्स अंडर ग्रुप में डालकर इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तीसरा हमको जो एक बनाना है एक पार्टी का, तो हम क्या करते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं क्या, भवानी नाम का। भवानी इंटरप्राइजेस नाम का हमारा क्या है, एक पार्टी है, तो हमने यहाँ से बना लिया है, और इसको हम डाल देंगे सेंट्री किसके अंदर, क्रेडिटर्स के अंदर। इसके बाद इसे कर देंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट। उसके बाद हमको क्या करना है, एक राहुल नाम का पार्टी बनानी है, तो हमने राहुल यहाँ पे बना लिया है। और राहुल को जो हम डालेंगे, इसको डालेंगे सेंट्री क्रेडिटर्स, यानी ये वो कस्टमर जिससे हम जिस से प्रोजेक्ट लिए और उसी को सेल्व करेंगे, और इसे सेंट्री डेप्टर्स बनाएंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास दो और भी चीज़ों को चाहिए, एक्सपेंस, जिससे हमने क्या बनाया, एक बना लिया ट्रांसपोर्ट, क्या बना लिया, ट्रांसपोर्ट चार्ज। यानी हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट चार्ज का एक लेजर बना दिया। ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट जो चार्ज होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे, और इसे कर देंगे कंट्रोल एक्सेप्ट। उसके बाद हमारे सामने एक और सामने बनेगा लेजर जिसका नाम है वेजेस,
और हमने वेजेस चार्ज भी क्या कर लिया यहाँ से क्रिएट कर लिया, और वेजेस चार्ज को हमने क्या लिया डायरेक्ट एक्सपेंस में डालकर इसे भी कर दिया एक्सेप्ट। तो हमने क्या कर लिया, सभी के सभी लेजर्स क्रिएट कर लिए। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या कर लिया, लेजर क्रिएशन। अब स्टेप नंबर हमको क्या करना है, 3 बनाने हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 3 में हम क्या क्रिएट करते हैं, आ जाते हैं टैली में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैक आ जाएंगे 1 2। अब यहाँ पे करना है हमको क्या करना है सबसे, अब स्टेप नंबर 3 में हमको क्या करना है, कॉस्ट का सेंटर क्रिएट करना है। तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए हम क्या चलेंगे यहाँ पे, यानी कॉस्ट सेंटर में आएंगे। कॉस्ट सेंटर में आने के बाद हमको जो भी कॉस्ट सेंटर बनाना हो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हमको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर बनाना है, क्या बिल्डिंग, क्या बनाना है, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये हमने क्या कर लिया, उसका नाम लिख दिया कि हमारा जो है क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट तैयार, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग ईयर। अगर कभी कभी क्या होता है कि जब आप क्रिएट करेंगे और आपके सामने अगर इस प्रकार के ऑप्शन नहीं आते हैं, तो कीबोर्ड से अपने प्रेस करेंगे F12, और नहीं तो आपकी स्क्रीन पर देखता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन इनेबल करना है। यहाँ पे सेट जॉब कॉस्टिंग लिखा है, सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर्स, इस ऑप्शन को क्या कर देना है, यस कर देना है। और जैसे यस करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आपको फिर इसे यस कर देना है, इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया कॉस्ट सेंटर्स। तो इसको हम बैक वापस आ जाएंगे। अब हमको क्या करना है, स्टेप नंबर नेक्स्ट में आना है। तो अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 3 तक क्रिएट कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 में हमको क्या करने हैं, चलते हैं आइटम क्रिएशन की ओर। आइटम क्रिएशन के लिए हमको चलना पड़ेगा क्रिएट में। सबसे पहले आइटम क्रिएट करने के लिए हमको क्या चलना पड़ेगा, यहाँ पे चलेंगे ग्रुप्स, एक हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करते हैं क्या, तो हमने बना लिया ग्रुप, जो बना लिया रॉ मटेरियल से ही ग्रुप बना लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, रॉ मटेरियल नाम का मटेरियल ग्रुप बना दिया, और इसको अंडर प्राइमरी में डाल देंगे। अगर यदि अब इसमें जीएसटी कॉन्फ़िगर्स करना चाहे तो ले लेंगे स्पेसिफाइड, जो भी आपको अटेंशन नंबर डालना हो डाल देंगे, और इसमें स्पेसिफायर में डाल देंगे, और यहाँ पर टैक्सेबल डाल देंगे। और जितना परसेंट आपको रॉ मटेरियल पे लगाने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी फिलहाल डेमो के तौर पे हमने क्या कर लिया, 12% यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और इसके बाद इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब जिस भी आइटम के साथ हम इस ग्रुप को ऐड करेंगे उसका 12% क्या होगा, जीएसटी कटेगा। इस प्रकार से हमने क्या करिए, इसमें इनेबल कर दिया। इसके पीछे बैक आ जाएंगे। अब इसके बाद हमको जो क्रिएट करना है वो स्टॉक आइटम्स बनाने हैं। स्टॉक आइटम के पहले हमको क्या करना है, लोकेशंस भी बनाना है। तो पहले स्टॉक आइटम ही क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद पहले लोकेशन बना लेते हैं। लोकेशंस पे चलते हैं, क्रिएट करते हैं। एक लोकेशन जो हमको बनाना है यहाँ पे अफराद का लेना है, इंटर कर देंगे, प्राइमरी कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमारे सामने दिख रहा है सो ऑल्स लिखा है, सो स्टोरेज और मटेरियल्स, और यहाँ पे लिखा है सो क्या सेल्ट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग। अब इसे हमको क्या करना है, यस करना, इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है जो कि हमने कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किया था उसको ऐड कर लेना है। अगर ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आता तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, F12 प्रेस करके वहां से हमारे पास ऑप्शन देगा, उसे हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लिए। अगर ऑप्शन आपके सामने ही आता है तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12, और यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से हम इसे क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। तो इन दोनों ऑप्शन को यस करेंगे तो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा, हम बनाएंगे क्या, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आइटम से देख सकते हैं। तो हम स्क्रॉल करके जैसे नीचे की ओर आते हैं तो हमारे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक आइटम्स है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, और वन बाय वन कॉपी करके हम क्या करते हैं, उसमें लाकर पेस्ट कर देंगे, या तो हम टाइप भी कर सकते हैं। इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इससे हम रॉ मटेरियल यानी अंडर किस में ले लेंगे, अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल्स। और यहाँ से हम बना लेंगे यूनिट। यूनिट जो हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे एक यूनिट हमने बना लिया क्या, ट्रक्स, क्योंकि ट्रक के थ्रू आने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ट्रक्स ले लिया। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, हमारा एक यूनिट बन गई है। इंटर करके इसको भी कर देंगे, इंटर करके एक्सेप्ट, ये हमारा बन जाएगा। और अगर यदि इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब दूसरा हमारा जो आइटम है, वो दूसरा आइटम हमारा क्या है, यहाँ पे सीमेंट है, इसको मैंने कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी। तो उसके बाद हम यहाँ पे टैली में आएंगे, कंट्रोल प्लस वी से कर देंगे पेस्ट। इंटर करके यहाँ से क्या करेंगे, ग्रुप ले लेंगे, और इंटर कर लिए। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, तो सीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक नई यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। या तो हम यहाँ पे हमने सीमेंट के लिए हमने यहाँ पे बोरी ही का डायरेक्ट यूनिट बना लिया, और इसको बोरी में बोरीज हम लिख देते हैं ताकि यह क्रिएट हो सके। इंटर करके इसे कर दिया एक्सेप्ट, और यहाँ पे इंटर करके कर दिया हमने एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमारे सामने नेक्स्ट जो आइटम है वो हमारे सामने क्या है, क्ले है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और इंटर करके हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दिया, ये हमारे सामने आ गया। इंटर करके उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल ले लिया। इंटर करके फिर इसको भी हम क्या करते हैं, तो ट्रक के माध्यम से डिफाइन कर लेते हैं। इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट, ये हो जाएगा एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है क्या,
यहाँ पे सेंट हमने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको भी हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, फिर टैली पे आ गए और इसके बाद कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। या तो आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, उसमें कुछ नेम लिखा हुआ है हिंदी में, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद इंटर इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमारे सामने बचा है लास्ट आइटम। हमारे सामने क्या बचा, एक लास्ट आइटम है, इसको भी हमने कर लिया कॉपी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, आ जाते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद इंटर करके इसको भी हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के अंदर डाल देंगे और इसको भी हम ट्रक में डिफाइन कर देंगे और इससे कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये सभी के सभी हमारे क्या बन गए, सभी के सभी आइटम्स बन चुके हैं। अब हमारा स्टेप नंबर जो है 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब 4 कंप्लीट करने के बाद हमारा जो स्टेप नंबर आता है वो आता है 5। अब स्टेप नंबर 5 में हमको क्या करना है, सबसे पहले वापस आ जाएंगे। अब हमको चलना है थोड़ा अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से चलेंगे बाउचर टाइप में। कहाँ चलेंगे, बाउचर टाइप। बाउचर टाइप में जाने के बाद सबसे पहले हम सबसे लास्ट में चलेंगे। हमारे सामने देखने के लिए मिल रहा है स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल में जाते ही हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। इंटर करके आगे बढ़ते हमारे सामने देखेंगे लास्ट में हमको ऑप्शन मिलेगा क्लास। अब यहाँ पे हमको जो क्लास का नाम लिखना है वो क्या नाम लिखना है, तो हमको लिखना है ट्रांसफर। ट्रांसफर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर वाले ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है इंटर द लोकेशन ट्रांसफर, इसे कर देंगे यस। इंटर करके इसे फिर दूसरा हमारा जो इसमें लिखना है कंजप्शन, तो क्या लिखना है कंजप्शन, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कंजप्शन। और कंजप्शन में भी हमको क्या करना है, नीचे वाले ऑप्शन को क्या कर देना है, यस कर देना है। और उसके बाद क्या कर देना है, सब ध्यान में रखेंगे, पहले वाले में ट्रांसफर वाले को यस करेंगे और दूसरे वाले में दूसरे को यस करेंगे। इंटर करके दोनों को एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा स्टेप नंबर हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट, अब इसके बाद इतना काम कंप्लीट करने के बाद हमको जो काम करना है वो हमको करना है नेक्स्ट वाउचर की ओर। तो हम चलते हैं बैक वापस। वापस आने के बाद हमको चलना है सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे वाउचर्स में। अब वाउचर्स में आते हैं हमको क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है F9, यानी F9 प्रेस करते हैं हमारे सामने आ जाएगा परचेज वाउचर्स। अब हमको क्या करना है, सारे ऑल मटेरियल्स क्या करना है, परचेज करना है, जो कि जिसकी मदद से हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो और यहाँ पे जो भी हमको डालना है इंटर कर लेंगे, जो भी पार्टी का। अब हमको पार्टी किससे करनी है, तो भवानी इंटरप्राइज से करना है। भवानी इंटरप्राइजेस की जो भी डिटेल्स होंगे यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद इसका एड्रेस जो होगा डाल देंगे। अब इसके बाद परचेज का लेजर ले लेंगे। अब इसमें जितने भी हमारे आइटम्स हैं सभी को हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी लोकेशंस है आप ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे। अब क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो क्वांटिटी हमारे पास कितना है, लगभग 10 ट्रक्स है। और हमने क्या किया, एक ट्रक का जो कीमत है कितना है, 50,000 रुपये है। इंटर कर दिए और इंटर कर दिया सब। ये हमारा एक बन गया है। दूसरा हमारा जो है, दूसरा आइटम क्या है, तो दूसरा आइटम हमारे यहाँ पे सीमेंट है, हमने सीमेंट ले लिया है। इसको भी हमने क्या किया, सीमेंट कितना है, तो सीमेंट हमारा क्या 1000 पीसेस है, 1000 बोरीज। और एक बोरी की जो प्राइस है वो क्या है आपका 420 रुपीज़ है। इंटर हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम जो है वो हमारा क्या है, तो क्ले है। तो क्ले की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है 10 ट्रक्स है। और एक ट्रक का जो प्राइस है वो 25,000 समथिंग समथिंग 25,000 रुपीज़ है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्ले कितना है 25,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद इंटर कर दिया, इसको हमने इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम है वो हमारे पास क्या है, तो हमने यहाँ पे ले लिया मेटल्स। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, तो इसका भी जो कीमत 10 है 10, और इसका जो प्राइस है कितना है, तो मैंने मान लिया कि इसका जो कीमत है वो हमने क्या कर लिया 80,000 रुपीज़ ले लिया है। इंटर कर दिया। उसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आइटम्स एक लास्ट आइटम है क्या, वालों का। इंटर कर लेते हैं। इसका जो हमने कीमत डिफाइन कर दिया है, तो इसका ये भी 10 ट्रक्स है। तो यहाँ पे डिफाइन कर लिया, इसका जो कीमत कितना है, तो 70,000 यानी क्या है 70,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंटर कर दिया। ये सभी के सभी हमारे क्या होगा, आइटम्स बन चुके हैं। अगर साथ ही साथ अगर यदि आप चाहते हैं इसमें जीएसटी इनबिल्ड करना, ऐड करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी का लेजर बनाएंगे, यानी स्पेस की प्रेस करेंगे, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट में चलेंगे और यहाँ से जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो CGST हमने लिखा और CST का जो ग्रुप जाएगा अंडर ग्रुप में डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से टैक्स टाइप में क्या ले लेंगे, जीएसटी ले लेंगे और यहाँ से जीएसटी में CGST को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आपको जीएसटी डिटेक्ट होकर आ चुका है। फिर इंटर करेंगे। यहाँ से फिर हमको क्या करना है, SGST का लेजर बनाना है, तो फिर से हम चलेंगे क्रिएट में और क्रिएट करके हमको क्या करना है, यहाँ से लेना है SGST और हमने क्या डाल दिया, इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाल देंगे और यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको हम डाल देंगे एस स्टेट के अंदर और ये दोनों आपको टैक्सेस देखने के मिल जाएगा। तो ये टोटल टैक्सेस हो चुका है। अब इंटर करके इसे क्या करेंगे, इविल्स में आप बिलिंग करके जो भी इसका फॉर्मेट होगा आप डालकर इसे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। हमने इसको क्या कर दिया। तो टोटल जो हमारा परचेजिंग हुआ है आइटम्स का लिख रहे हैं 29,90,400 का हमने यहाँ पे क्या किया है, आइटम को परचेज किया है। इसे इसके बाद क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया परचेज वाउचर्स।
तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सारे ऑल आइटम को परचेज कर सकते हैं। अब हमको स्टेप नंबर नेक्स्ट में चलना है। तो स्टेप नंबर नेक्स्ट में जाने के लिए हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से क्या करना है, F10 प्रेस करें या कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद स्टॉक जनरल यानी Alt प्लस F7, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt प्लस F7। अब यहाँ से हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है क्लास आ रहा है, तो क्लास में हमको जो सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हम ट्रांसफर का सिलेक्ट करते हैं। ट्रांसफर सेलेक्ट करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अफराद को ले लेंगे और यहाँ पे जितने भी हमारे आइटम्स हैं उन सभी आइटम को वन बाय वन हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमारा जो लोकेशन होगा मेन लोकेशन में ले लेंगे और यहाँ से हमारे पास जो आइटम्स होंगे उसे आसानी से 10 ट्रक्स थे तो 10 ट्रक्स यहाँ ले लेंगे। अभी यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक बता रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गोडाउन्स में आइटम्स हैं, तो ये आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अफराद में डायरेक्टली शिफ्ट कर लिया था, इसलिए हमारा ये सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने जो क्या है कि हमको अगर यदि मेन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ट्रांसफर करने में कोई एरर नहीं आएगा इंटर करके। अब एक यहाँ पे जब करते हैं ऐड, तो अब हमको करना क्या है, जैसे यहाँ पे इंटर करें देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारा अफराद लोकेशंस में स्टॉक क्या है, स्टोर है। अगर ये अफराद लोकेशन में स्टोर नहीं होता तो इसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार बैक स्पेस आ जाएंगे और फिर से स्केप करने के बाद हमको क्या करना है, फिर से हमको उसी बाउचर्स में चलना है। यानी बाउचर्स में जाने के बाद हमको क्या करना है, फिर से चलना है अदर बाउचर्स में जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक जनरल में जाकर हमको क्या करना है, स्टॉक जनरल में जाते ही हमारे सामने यहाँ पे कंजप्शन आ जाएगा। कंजप्शन को हमको सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमको ट्रांसफर वाला अगर ट्रांसफर नहीं, अगर मेन लोकेशन में अगर हमारा आइटम पहले से स्टोर होता तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं अफराद लोकेशंस में। बट अगर वो हमारा क्या है कि ट्रांसफर नहीं करना है, हमें ट्रांसफर ऑलरेडी अफराद में हमने स्टोर कर लिया था, इसलिए हमको ट्रांसफर में ले जाने की आवश्यकता नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्लास का यहाँ से कंजप्शन ले लेंगे कि अब हमारा वो आइटम्स हैं जो कि हमारा क्या करना है, यूज होने वाले। तो हमको यहाँ पे वो आइटम को यहाँ से यूज़ करने हैं जो कि हम प्रोजेक्ट के तौर पे, यानी जो बिल्डिंग मटेरियल में हम जो भी आइटम को इस्तेमाल करने वाले वो हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रीफ केस ले लिए, कितनी यानी कहाँ से यूज़ कर रहे हैं हम, अफराद लोकेशन से, और अफराद लोकेशन से हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल 10 ट्रक्स का ट्रक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए आपको गोडाउन्स मिल रहा है। उसके बाद स्पेस की प्रेस करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे सीमेंट में जैसे हमने अफराद लिया यहाँ पे, तो देख रहे हैं अफराद में हमको यहाँ पे देखने को मिला, तो ये ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हमने स्टोर कर दिया है अफराद लोकेशन में। अगर ये आपका मेन लोकेशन में दिखा था तो हमको इसको क्या करना पड़ता, अफराद लोकेशन में शिफ्ट करना पड़ता, तो हमको ट्रांसफर पे काम करना पड़ता। तो इंटर कर देंगे यहाँ से। अब ये भी हमारा टोटल कितना है, तो हमारा क्या है 1000 पीस बोरीज है, इंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम क्या है, तो नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, क्ले है। तो हमने यहाँ से क्ले ले लिया और यहाँ पे कि इसको भी शिफ्ट कर रहे हैं किस लोकेशन में, अफराद में, इंटर कर दिए। और ये भी कितना है, 10 ट्रक्स है। उसके बाद इंटर कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आइटम क्या है, यहाँ पे मेटल्स, हमने मेटल्स ले लिया, इसको भी शिफ्ट कहाँ करें, अफराद में, इंटर कर दिए, कितना है 10, इंटर कर दिए। उसके बाद ये हमारे वो मटेरियल्स हैं जो पूरे कंस्ट्रक्शंस में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हमारे पास पहले से स्टॉक्स में आइटम्स थे उन सभी स्टॉक में से सभी आइटम को इस्तेमाल करके ये हमारा रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है, जो कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अब इंटर करके हमारे पास सारे ऑल आइटम्स आ चुके हैं, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे डेस्टिनेशन में हमको कोई प्रोडक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमारे सारे कंजप्शन आइटम्स है जो कि इस्तेमाल किए जा चुके हैं और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारे सभी हो गए। अब ये हमारा पूरा क्या होगा, आइटम कंज्यूम हो चुका है। अब हमको काम क्या करना है, इसमें हमारे पास कुछ पेमेंट्स हैं जो कि हमको इसमें करना कंपलसरी है। तो चलिए पेमेंट्स कर लेते हैं। तो स्किप केस से क्या करेंगे, बाहर आएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, चलते हैं बाउचर्स में अगेन और प्रेस करेंगे कीबोर्ड से क्या, F5। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का आपका पेमेंट वाउचर्स आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंगल एंट्री में आ जाना है। अकाउंट में क्या करना है, आपको कैश करना है, तो कैश आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने लेजर बनाया था ट्रांसपोर्ट चार्ज का, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज ले लेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्ज टोटल हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया, कितना 80,000 रुपीज़। जो हमारा खर्च आ रहा है वो टोटल ट्रांसपोर्ट का कितना आ रहा है, 80,000 रुपीज़। और यहाँ पे नेम ऑफ सेंटर्स आपको पूछ रहा है, तो नेम ऑफ सेंटर्स में आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपने कॉस्ट सेंटर बनाया था कंस्ट्रक्शंस का, बिल्डिंग वाला, यहाँ तो इसको ऐड कर लेना है। इसके बाद इंटर कर देना है। दूसरा हमारा जो था वो क्या था हमारे पास, तो दूसरा हमारा था वेजेस चार्ज। वेजेस चार्ज को भी हमने क्या किया, ऐड कर लिया। तो वेजेस चार्ज को हमने एक्सप्लेन कर दिया, कितना 70,000 रुपीज़। टोटल हमारा जो खर्च आ रहा है यानी भाड़े इसका, वो हमारा कितना 70,000 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको क्या कर लेंगे, कॉस्ट सेंटर में सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, पेमेंट्स भी कर देना है। अब पेमेंट कर दिए तो अब हमारे पास टोटली क्या है, अब हम रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं कि जो हमने पूरा आइटम इस्तेमाल कर लिया, सारे खर्च दे दिए, तो वो टोटल हमारे जो रॉ मटेरियल में इस्तेमाल करके हमारे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, कितने खर्च लगे हैं, उसको चेक करते हैं। तो यहाँ से स्किप की प्रेस करके आ जाएंगे बाहर। अब चलेंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद हमको चलना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज में।
इसमें इसके बाद हमारे सामने दिख रहा है यहाँ के दिख रहा है जॉब वर्क एनालिसिस। इसके अंदर जाते ही हमारे सामने ऑप्शन है, इंटर कर देंगे। इंटर करते ही हमारे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल ये हमारा वो आइटम्स दिखा रहा है जो कि हम कंज्यूप्शन हुआ है बनाने। तो देख रहे हैं कि टोटल हमारा जो है यहाँ पे खर्च लगा हुआ है हमारा क्या है 26 लाख आपका 70,000 रुपीज़ है। और इसमें कुछ हमारे खर्च जो एडिशनल ऐड किए गए हैं वो कितना ऐड किया गया, तो यानी 1,50,000 रुपीज़। तो टोटल हमारा जो बजट लगा है, यानी कह सकते हैं जितना टोटल हमारे यहाँ पे खर्च लगा, लागत लगा है वो क्या है 28,20,000 रुपीज़ का टोटल खर्च लगा हुआ है। तो अभी क्या है कि ये टोटल हमारा बिल्डिंग को बनाने में इतने हमारे खर्च लगे हैं। अब हमको क्या करना है कि इसमें इस बिल्डिंग को सेल्स करेंगे तो इसमें अपना क्या होगा, प्रॉफिट जुड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने खर्च हुए, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पे बैक, क्या करेंगे, वापस करेंगे, आएंगे। तो वापस आने के लिए क्या करेंगे, स्किप की से वापस आ जाएंगे। अब हम चलेंगे फिर से अगेन बाउचर्स में। तो बाउचर में जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बाउचर पे क्लिक करेंगे या बी प्रेस करेंगे और चलेंगे कहाँ पे, सेल्स बाउचर्स में। अब चलेंगे सेल्स बाउचर में। सेल्स बाउचर में आने के बाद हमारे सामने क्या आएगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले चेंज मोड करेंगे। चेंज मोड में जाने के बाद हम ले लेंगे एज अ बाउचर मोड। एज अ बाउचर मोड में आने के बाद हमको क्या करना है, सेल करना है किसको, राहुल को। तो राहुल को हमने सेल्स कर दिया, यहाँ से इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने ये आ चुका है, इसकी जो भी डिटेल्स होंगे ऐड कर लेंगे। अब टोटल हमारे पास क्या है कि हम इसको क्या किया 35, इसको हमने क्या किया 32 लाख में हमने इसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो हमने कितना ले लिया 32 लाख, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद हमको क्या किया, न्यू रेफरेंस हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से इसको हमने क्या किया 32 लाख में हमने इसको क्या किया, पूरे मटेरियल को राहुल को हमने क्या किया, सेल्स कर दिया। इंटर करते हमारे सामने, इंटर करते हमारे सामने फिर यहाँ पे पूछेगा क्या, तो हमने क्या किया, कॉस्ट सेंटर जो हमने बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे ताकि कॉस्ट सेंटर में वो ऐड हो चुके, और इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया था, जो टोटल हमारा कितना प्रॉफिटेबल है, इसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो इस फिर से हम अगेन आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चलेंगे और जॉब वर्क एनालिसिस में चलते ही इंटर करके यहाँ से जैसे हम चेक करेंगे तो देखेंगे टोटल अल्ट प्लस F1 प्रेस करके यहाँ पे रिपोर्ट हम देख सकते हैं कि टोटल जो हमारा अभी तक का जो प्रॉफिटेबल है हमने इसको सेल किया कितने में, यानी 32 लाख में। और टोटल जो हमारा कंज्यूशन यानी खर्च जो लगा था, एक्सपेंसेस हुआ था, वो कितना था 26,70,000 रुपीज़। अब इसमें से जो कुछ हमारे यहाँ पे एडिशनल खर्च और भी थे, तो इसमें एक टोटल देने के बाद हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 3,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया कि जॉब कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल किस प्रकार से करते हैं टेलीप्राइम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।